हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं सब कुशल मंगल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने एपिसोड नंबर 3 देख लिया और आई बिलीव आपने देख लिया, और नहीं देखा है तो प्लीज जीबी सीएसईटी इन्फो टाइम प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जीबी इन्फो टाइम यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसा क्या करता है भाई। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर सीएस कैसे बना जाता है उसके सारे स्टेजेस देख लिए थे। 7 सीढ़ियां थी, उन 7 सीढ़ियों को हमने पार कर लिया। जिसने नहीं देखा इसलिए कहा देख लो, नहीं तो इस आगे ये वीडियो को देखने में मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, क्या आप सीएस बन सकते हो फ्यूचर में? सर बिल्कुल बन सकते हैं। अब तो ये बातें नहीं करना, क्योंकि हम क्या हैं, शूरवीर हैं सर। दैट्स द स्पिरिट। तो चलो हम आगे अपने पड़ाव में बढ़ते हैं। दैट इज एपिसोड नंबर 4। क्या है? ऑल अबाउट कोर्स फीस एंड ड्यूरेशन, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है। सर फीस कितना है प्लीज बताओ सर। आपने सपने तो बड़े 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 दिखा दिए, सीएस की सैलरी दिखा दी। सर वाकई में इतना सैलरी के लिए फिर फीस भी तो वैसी होगी ना सर, टाइम भी तो वैसा देना पड़ेगा ना सर। एपिसोड पिछले देखे तो सर उससे लग भी रहा है कि समय भी बहुत जाने वाला है। चर्चा करेंगे, आगे बढ़े चलो। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि सीएस कोर्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है, राइट? तो हमें हर चीज सही तरह से समझनी बहुत जरूरी है। तो देखो कैसा था ना, आपको मैं एक चीज बता देता हूं। हमने यहां पर देखा है कि सैलरी हमको पर मंथ कितनी मिलेगी, 6 से 9 लाख मिलेगी मिनिमम, देखा था ना हमने। और उसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जब हम स्टाइपेंड की बात करते हैं, स्टाइपेंड का आपको मैं मतलब बताता हूं। ट्रेनिंग की बात मैंने आपको कही थी, याद है? कितने महीने की ट्रेनिंग है, याद है? 21 मंथ्स की ट्रेनिंग। हाँ, तो जो 21 मंथ्स की जो आप ट्रेनिंग करते हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली स्टाइपेंड मिलता है। इसको हम सैलरी नहीं कहते हैं, स्टाइपेंड। इसका सिंपल मतलब ये है कि आने जाने का खर्चा, दैट्स इट, इसको कहते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, अदर प्रोफेशन के मुकाबले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अदर प्रोफेशन के मुकाबले सीएस के प्रोफेशन में आपकी स्टाइपेंड काफी अच्छी है। और देखिए कितनी स्टाइपेंड है, आपको कम से कम 10 से 12 हजार की जो है स्टाइपेंड मिलती है मंथली। दैट इज गुड, है ना? 21 महीने के लिए। तो ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैं 10,000 के हिसाब से भी पकड़ूं तो 2,10,000 रुपये आप कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 2,10,000 रुपये। कब? सीएस की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तभी। अभी भी आप सीएस स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आप 2,10,000 रुपया कमा चुके हैं कम से कम। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये बड़ा अच्छा कोर्स है सर, पढ़ाई के साथ साथ अपना तो ये भी काम कर रहा है। हाँ, तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तक आप स्टूडेंट हो तो आप एज एन स्टूडेंट 2,10,000 तक मिनिमम कमा लेंगे 21 महीने में। और जैसे आपकी सीएस की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी कम से कम सैलरी 6 से 9 लाख होगी। और बिलीव मी डियर, अगर आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है ना, आप स्टार्टिंग में 10 से 15 लाख 20 लाख कम से कम कमा सकते हो, ट्रस्ट में। यस, उसके लिए आपको जो है एफर्ट्स डालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस मतलब नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घूमने फिरने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पढ़ाई टफ नहीं है, समझ में आ रहा है? ज्यादा पढ़ना है, फर्क है। टफ पढ़ाई और ज्यादा पढ़ने में फर्क है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, चलो। तो अब मैं आता हूं कोर्स कंप्लीशन की। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, कोर्स कैसे कंप्लीट होती हैं, टोटल कितने 7 स्टेप्स हैं। प्लीज उसको याद से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। ठीक है कि नहीं है? तो अगर आप चाहें तो अपना कोर्स CSEET के रजिस्ट्रेशन से लेकर अपने प्रोफेशनल की फाइनल एग्जाम तक, इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, आप 3 से 3.5 साल में कर सकते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। सीरियसली, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल डियर। नहीं तो आप ज्यादा भी टाइम लगा सकते हैं। अच्छा सर, मैक्सिमम कितना? लगा लो, जितना लगाना है लगा लो। शादी कर लो, बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे पापा पापा बोलेंगे, है ना? उनकी भी शादी की बात भी करते रहना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3.5 साल में कर डालो चुपचाप। समझ में आ रहा है? टाइम मैटर्स। और उसके साथ साथ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 से 3.5 साल में आपका कितना पैसा जाएगा। तो आपको अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, ये सब मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं अभी आपको, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बता दूं तो वो भी एक उलझा देगा आपको चीजें।
तो ऊपर से जहां मुझे डीप में जाना है मैं डीप में जाऊंगा, जहां पर ऊपर ऊपर बताना है मैं वहां पर आपके लिए ऊपर ऊपर की बातें करके समझा दूं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अभी आप सीएससीटी में तो आपको इतना बस याद रखना है कि आगे के स्टेप समझ गए हमको, ठीक है, कर लेंगे। 3 से 3.5 साल का दायरा है, बस हो गया। अच्छा, फीस एग्जीक्यूटिव का कितना है सर, प्रोफेशनल का कितना है सर, बाद में देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको ओवरऑल सीएस की पढ़ाई में 40 से 75 हजार रुपया जाएगा सर, मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 75 ईयर्स। अभी तक के हिसाब से तो यही है, क्योंकि आपको इसमें कंसेशंस भी मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस में भी आपको कंसेशंस हैं, ठीक है कि नहीं है? अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आपके लिए ये सब चीजें। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मोटा मोटा आप पकड़ लो 75,000 तक, और मोटा पकड़ना है तो मैक्सिमम 1 लाख पकड़ो, लेकिन इतना ज्यादा पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ICSI से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो और प्रोग्राम्स करते हो, जो भी प्रोग्राम्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, आपने देखा है वीडियो, और उसके साथ साथ आप जो पूरी एग्जाम्स देते हैं उन सब का ये टोटल खर्चा मैक्सिमम 75,000 तक जाएगा। इट्स मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? तो डियर, अगर आप अभी जरा ठंडी दिमाग से देखो, आप सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज डाल रहे हो और ज्यादा नहीं 3 से 3.5 साल आप फूंक रहे हो अपने करियर के लिए, जी जान लगा दे रहे हो आप लोग अपने करियर के लिए, और उसके बाद आपको उसी बीच में, उसके बाद भी नहीं, उसी बीच में, इसी 3-3.5 साल के अंदर ही, या उससे थोड़ा आगे चला जाएगा अगर आप ट्रेनिंग जो है लेट करते चले जाओगे तो, लेकिन फिर भी आप एज एन स्टूडेंट 2,10,000 कमा रहे हो। अब आप मेरे को बताओ, 75,000 आपका मैक्सिमम फीस जा रहा है और आप आर्टिकलशिप में 2 लाख थोड़े लैक्स में आ गया ना, 2,10,000 तक आप कमा रहे हो। माइनस करो, फिर भी आपकी सेविंग्स है, इसमें आपके कोचिंग क्लासेस के भी खर्चे निकल जाएंगे। समझ रहे हो मैं ये सब आइडिया आपको क्यों दे रहा हूं शुरू में? हाँ, ताकि आपको पता चले कि इस बजट से हम चल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो देखो, आप एज एन स्टूडेंट, आपका थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में हो जा रहा है काम, और आप lakhs रुपीज कमा रहे हैं, और जैसे स्टूडेंट्स से आप CS बन जाएंगे, आपकी शुरुआती सैलरी मिनिमम 6 लाख है। तो इसमें लॉस क्या है? 3-3.5 साल के बाद आप इतनी अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, और उसी बीच में आप इतना पैसा कमा रहे हैं, और कुछ ही पैसों के से आपका काम चल जा रहा है। सर, हम थोड़े फीस का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि उनके लिए भी कंसेशन एंड ऑल हैं उस क्राइटेरिया में अगर वो बैठते हैं तो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो डियर, ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है आज की तारीख में। आज एक अच्छा मोबाइल भी अगर आप लेने जाओ तो 40 से 50 हजार का आता है, सही बोल रहा हूँ ना? तो वो पैसा यहाँ लगाओ, मोबाइल में क्यों लगा रहा है? आज बुरा नहीं माना, एक नॉर्मल साधारण इंसान भी एक बोलते ना, एक शो ऑफ हो गया है। एक साधारण इंसान भी एक पहली जॉब लगता है तो सबसे पहले वो 2 चीज पकड़ता है, बाइक लूंगा तो रॉयल एनफील्ड लूंगा, और मोबाइल लूंगा तो आईफोन लूंगा। तो उस हिसाब से तो सैलरी तो बहुत ही कम, फीस तो बहुत ही कम है यार। सोचो, सोच समझ के काम, शूरवीर हो मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़े। वो सब चीजों में पैसा डालने से अच्छा यहाँ, ठीक है, माँ बाप का पैसा बचाओ, माँ बाप को खुश रखो, कम चीजों में अच्छे काम करो, सैलरी कमाओ, और जिस दिन तुमने कमाया तुमको करो ना, फिर खरीदो मोबाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मोबाइल खरीदो, और महंगा खरीदो, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम कमा रहे हो, तुम खरीद लेना, क्योंकि जब उस समय आओगे तो तुमको खुद ही समझ जाएगा हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़े। सो दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड कि हमें कितना टाइम जाएगा, कितना जाएगा, 3 से 3.5 साल पढ़ाई में, ट्रेनिंग करके, है ना? और कितना कमा लोगे एज एन स्टूडेंट? सर 2,10,000 तो दिख ही रहा है, और आगे स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? सर 6 लाख तक है कम से कम, और फीस कितनी है? सर समझ गया सर, 75 के ऊपर तो जाने वाली है नहीं। तो चलो, अब आपके अंदर थोड़ा ये अभी धीरे धीरे बूस्टिंग पावर बढ़ रहा है ना? सर आई कैन बी अ फ्यूचर CS, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, तो इसके साथ साथ मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लूं मेरा? चलो आ जाओ, देख लो। मैं GB इन्फो टाइम आपके लिए एक एजुकेशनल ऐप लेकर आ रहा है, GB इन्फो टाइम के नाम से, और ये iOS के लिए और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है? आपके लिए अभी एट प्रेजेंट CSCT कोर्स जो है अवेलेबल है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें आपको पे करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इसको आराम से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? और इसको कैसे डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड में उसके स्टेप्स कैसे इंस्टॉल करने के, और iOS में कैसे, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। इज दैट क्लियर? ग्रेट। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों। हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, ये कभी भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड हमेशा मैटर करता है, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव करता है। सो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अब अगले पड़ाव में एपिसोड नंबर 5 के साथ, और वो क्या है, वाई ओनली ICSI फॉर CS। सर ICSI क्या है, उसका फुल फॉर्म तो बताओ, बाद में बताएंगे ना, लेकिन एक यही इंस्टीट्यूट ICSI क्यों है CS के लिए, इसको भी हम जानेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। चलो Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.